स्वामी समाज क्रांति मोर्चा का गठन करते हुए आप लोगों द्वारा आंदोलन किया गया है। क्या क्या प्रमुख मांगे हैं, क्या कुछ करी जाए? आज प्रमुख मांगे है, पहली नंबर की मांग ये है कि विगत 5-6 महीने से सतनामी आंदोलनकारियों को जोर ज़बरदस्ती से जेलों में ठुसा गया है और असली अपराधी जो लोग हैं वो बाहर घूम रहे हैं। तो हमारा ये आरोप है छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर कि वो कांड जो करवाया था वो आरएसएस बीजेपी से संबंधित लोगों के द्वारा करवाया गया था। उसकी सीबीआई के द्वारा जांच होनी चाहिए। दूसरा, उन बेकसूर युवाओं को रिहा करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो उसके लिए आज हमने 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया। एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची के अनुसार जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का ही अधिकार होगा, भारत सरकार का भी नहीं। वहाँ की वो स्वायत्त सरकार है आदिवासी। इसके बावजूद हसदेव जो जंगल है ये पूंजीपतियों को भेज दिया जा रहा है, आदिवासियों की हत्याएं कराई जा रही है, आंदोलनों को कुचला जा रहा है। तो इसके लिए तो राज्यों को अधिकार नहीं दिया था, सीएम को अधिकार नहीं दिया था। तो वो जंगल को बचाने के लिए भी एक मुद्दा है। तीसरे नंबर का मुद्दा है ओबीसी की जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए। चौथे नंबर का मुद्दा है कि ईवीएम रद्द होना चाहिए। और 5वें नंबर का मुद्दा है कि 10 नवंबर को हम लोगों ने अंबिकापुर में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, जो भारत मुक्ति मोर्चा का ऑफशूट विंग है, 6 नंबर वो उसका हमने राज्य स्तरीय अधिवेशन, प्रथम राज्य अधिवेशन आयोजित किया। वहाँ मुद्दे थे, वहाँ डेमोक्रेटिक वे से उनकी समस्याओं पर चर्चा थी। मगर आरएसएस के बीजेपी के लोगों ने पुलिस थाने जाकर कंप्लेंट किया और बेतुकी बातें थी, उसमें कोई तथ्य नहीं था। और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स लाकर वहाँ पूरे कार्यकर्ताओं को घेर लिया गया, लाइट को खींचा गया, वहाँ कार्यक्रम होने के बावजूद बंद किया गया। विदाउट माइक का हज़ारों लोगों के बीच में मुझे बोलना पड़ा जोर जोर से। बाद में मुझे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना पड़ा। तो एक ढंग से तानाशाही। तो उस समय भी हमने कहा था कि हम 14 तारीख को इसका बड़ा फैसला करेंगे। तो आज हमने फैसला किया, आने वाले 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य बंद करने वाले, जिसमें भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, बहुजन क्रांति मोर्चा, गुरु घासीदास क्रांति सतनामी क्रांति मोर्चा है, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा है, तमाम ऑफशूट विंग के द्वारा ये छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया है। और आपके सोशल मीडिया चैनल के ज़रिए से ये बात को फैला दीजिए, क्योंकि वर्तमान सो कॉल्ड राष्ट्रीय मीडिया है, ये एक ढंग से बिकाऊ मीडिया बन चुका है। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, जिस प्रकार ईसाई समुदाय के द्वारा पास्टरों को लगातार यहाँ की जो सरकार है वो लगातार उनको टारगेट करके जेल में भर रही है, क्या कुछ करना चाहिए समझ में? तो ऐसे नाम पते हमको अगर देंगे तो हम उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ ब्राह्मण का प्लेन एरिया है, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई होती है। तो आदिवासी एरिया में हिंदू मुसलमान कैसे होगा? जहाँ आदिवासी बहुल है। तो जो लोग ईसाई धर्म अपना चुके हैं ज़्यादातर आदिवासी लोग हैं। तो आदिवासी वर्सेस हिंदू, इस नाम से वो प्रोपेगेंडा करते हैं। और जो प्रोपेगेंडा किया जाता है धर्मांतरण, तो भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट में अधिकार दिया है ना, किसको क्या धर्म अपनाना चाहिए, क्या धर्म नहीं अपनाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन सा पोशाक पहनना चाहिए। आपने जो कलर का कपड़ा पहना, मेरे कलर का कपड़ा भिन्न है कि नहीं? आज जो आपने रोटी खाया, सब्जी खाया, वो मैंने खाया, भिन्न है कि नहीं? कौन सी गाड़ी में बैठना है, वो आपकी आज़ादी है ना। तो फंडामेंटल राइट को नकारना ये देशद्रोह की गिनती में आता है। तो आरएसएस बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर ईसाइयों को भी टारगेट कर रहे हैं। अगर धर्मांतरण का अगर वास्तविक नाम लिया जाए तो धर्मांतरण का केस आरएसएस बीजेपी के ऊपर बैठना चाहिए, क्योंकि वो एससी एसटी ओबीसी को जबरन हिंदू कहते हैं। एससी के लोग हिंदू नहीं है, एसटी के लोग हिंदू नहीं है, ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा इनको हिंदू लोग है, और हिंदू अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, हिंदू संविधान में नहीं है, हिंदू उनके धर्म ग्रंथ में नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती खुद कहता है कि हिंदू का मतलब गुलाम होता है, चोर होता है, डाकू होता है, काला होता है। अरे आप नहीं मानो ना, आपके गुरुओं की मानो। तो ये जो स्वार्थी लोग हैं, सत्ता पर नियंत्रण पाने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं या हिंदू ईसाई ऐसा विवाद खड़ा कर रहे हैं। वास्तविक लड़ाई विदेशी ब्राह्मण बनाम मूल निवासी बहुजन है, ये वास्तविक लड़ाई है। हाँ सर, जिस प्रकार एसटी ओबीसी को अभी सनातन धर्म से जोड़ा जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? अब जो ऐसा कह रहा है,
ऐसे लोगों का कोई नाम पता आपके पास होगा तो हम हमें दीजिए, तो ऐसे व्यक्ति को हमारे संगठन की तरफ से मेंटल अस्पताल में भेजा जाएगा और इसके लिए हम अपना खर्चा इसमें लगाएंगे और हर यूनिट को कहेंगे समाज से एक खास राशि मेंटल अस्पताल में भर्ती करने के लिए सहयोग राशि करनी चाहिए। जो लोग SC ST OBC को सनातनी कह रहे हैं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मोहन भागवत भी सनातन सनातन चिल्ला रहे, तो मोहन भागवत को सलाह है नागपुर में या मुंबई में या वो जो चंद्रपुर जिले के है वहाँ कोई मेंटल अस्पताल होगा, वहाँ अपना कर ले, इलाज कर ले। ब्राह्मण लोग सनातनी कहे क्यों रहे हैं, उसकी वजह हम लोग है, हम लोग चिल्ला रहे, हम लोग उनको नेकेड कर रहे, नंगा कर रहे। हिंदू का मतलब गुलाम होता है, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती ने पेज नंबर 81 पर कहा। जब ये बातें आम हो गई तो ब्राह्मणों को अब डर लगने लगा, अब हिंदू से भाई पिटाई हो सकती है, क्योंकि हिंदू शब्द तो गाली सूचक है, उनके धर्म ग्रंथ में नहीं है। तो अब वो दावपेच के तौर पर सनातनी कह रहे हैं, तो सनातनी शब्द ओरिजिनल बुद्धिस्ट कॉपीराइट का है। त्रिपिटक में धम्मपद, बुद्ध के वचन का धम्मपद एक वचनों का ग्रंथ है, उसमें यमक वर्ग सूक्त नंबर 5 में लिखा है, वैर से वैर खत्म नहीं हो सकता, अवैर से यानी मैत्री प्रेम से ही द्वेष वैर खत्म हो सकता है, यही सनातन धम्म है। एस धम्म सनातनो, ऐसा धम्मपद में बुद्ध के वचन में, तो सनातन किसका शब्द है, बुद्धिस्टों का है। और जो ब्राह्मण सनातन के नाम पर अपना चेहरा छुपा रहा है, तो ऐसे ब्राह्मण को मेंटल अस्पताल जाने की हम सलाह देते हैं। अगर वो नहीं जाते हैं तो जैसे पागल कुत्तों को ध्यान में उठाकर पकड़ाकर डाला जाता है, ऐसे सनातन कहने वाले पागल लोगों को मेंटल अस्पताल में लेके जाना देश हित के लिए सही है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार और यहाँ पे विष्णुदेव जो मुख्यमंत्री ST SC OBC को हिंदू के नाम पे धर्मांतरण कर रहा है, तो इसका हमारे जो नेता है एक्का जी, इनको मैंने आज ये पब्लिक माइक से अपील किया है कि वो वकील भी आपको मिल जाएगा, एक लीगल नोटिस CM को भेज दो कि आपकी मिसिस का वीडियो लिंक आपको भेज रहे हैं और आपको एक बीजेपी विष्णु चिल्ला रहे हैं, आप भी हिंदू चिल्ला रहे हो, मगर आपका एफिडेविट में तो ट्राइब्स के नाम पर नाम दर्ज है, तो आपको CM पद पर क्यों रखा जाए। हमारे जो नेता है आदिवासी रूप नारायण एक्का जी, आप उन्हें मिलिए। सर, बीजेपी RSS के द्वारा लगातार ईसाइयों के ऊपर हमले हो रहे हैं सर, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं। ईसाइयों के ऊपर छत्तीसगढ़ में हमले नहीं हो रहे हैं, मणिपुर में 2 कम्युनिटी के बीच में झगड़ा लगा दिया, ये खबर 6 महीने बाद पता चली। देखो कितनी दुख दर्द वाली कहानी है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे थे 6 महीने बाद वाली ब्रेकिंग न्यूज़, तो उसमें 500 चर्चेस मणिपुर में जलाए गए। तो ये ईसाइयों की भी कमजोरी है, तो देशव्यापी लेवल पर इकट्ठा हो जाए, जैसे SC ST OBC लोग इकट्ठा हो रहे हैं। 500-600 चर्चेस मणिपुर में जला दिए गए, इसकी भनक तक नहीं है लोगों को, अभी तक खबर तक नहीं है। वो SC ST OBC को हिंदू बनाना चाहते हैं, इसीलिए ईसाई और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, ये उनका गेम है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है।